आज हम अपने लुक्स और एक्टिंग के लिए पॉपुलर रहे एक्टर देव आनंद से जुड़ी अननोन फैक्ट के बारे में बात करेंगे। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, जिसे बॉलीवुड में देव आनंद के नाम से जाना जाता था। देव आनंद ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ब्लैक एंड वाइट फिल्म हम एक हैं से की, पर यह फिल्म फ्लॉप रही और इस फिल्म से देव आनंद को उतना फ़ायदा न हुआ। फिर जब उनकी जिद्दी फिल्म आई तो यह फिल्म सुपरहिट रही और इससे उन्हें पहचान भी मिली। उनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म जिद्दी के हिट होने के बाद उन्होंने मुनीम जी, CID, पेन गेस्ट, राही और आंधिया जैसी फिल्में की। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म बैनर की स्थापना की। देव आनंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके भाई चेतन आनंद को ही जाता है। नवकेतन फिल्म बैनर की पहली फिल्म अप्सर थी, जिसका निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इस फिल्म में लीड रोल में देव आनंद थे। देव आनंद फिल्मों में अपनी खास जगह बना चुके थे। वे अपने रोमांटिक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। उनके एक्टिंग करने का अंदाज उन्हें बाकी सभी अभिनेताओं से अलग दिखाता था। एक सांस में डायलॉग बोलना और एक तरफ झुककर चलने का उनका खास अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता था। देव आनंद अपने ज़माने के फैशन आइकन हुआ करते थे। वे बहुत हैंडसम थे। उनके लुक्स की चर्चा हर जगह हुआ करती थी। देव आनंद साहसी स्वभाव के थे और अपनी फीस को लेकर भी निर्माताओं से खुलकर बात करते थे। वे अपने से जुड़ी हर चीज़ को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। फिल्म आंधिया के एक सीन के दौरान निर्देशक चेतन आनंद ने देव आनंद को बताया कि इस सीन में साथी कलाकार अख्तर हुसैन उन्हें थप्पड़ मारेंगे, पर देव आनंद ने थप्पड़ खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे थप्पड़ नहीं खाएंगे और सीन को बदलने के लिए कहा, पर निर्देशक सीन नहीं बदलना चाहते थे। उन्होंने देव आनंद को समझाने की कोशिश की और कहा यह सीन कहानी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह सीन कहानी में नया मोड़ लाएगा, इसलिए तुम्हें अख्तर से थप्पड़ खाना जरूरी है। पर देव आनंद मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे थप्पड़ मारेंगे तो मैं उनका हाथ पकड़ लूँगा और ऐसे ही सीन शूट कर लिया जाए। निर्देशक ने फिर से समझाने की कोशिश की तो देव आनंद ने कहा ये सीन आपकी कहानी के लिए ज़रूरी है, पर मेरे करियर को यह सीन डुबा सकती है। दर्शक तो यही बोलेंगे कि हीरो चुपचाप मार खा गया। देव आनंद अपनी जिद पर अड़े रहे और निर्देशक को सीन बदलना पड़ा। इसी प्रकार सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देव आनंद थे, पर निर्माताओं से आपसी मतभेद के चलते उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिर इन फिल्मों में शम्मी कपूर को लिया गया। यह दोनों फिल्में बहुत सफल रही थी। देव आनंद चाहते थे कि उन्हें कभी मरा हुआ नहीं दिखाया जाए। उनके अभिनय करियर में एकमात्र फिल्म गाइड ही थी जिसके अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी फिल्म हम दोनों आई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। देव आनंद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी कि थिएटर फुल हो जाया करते थे। टिकट के लिए लोग धूप में घंटों खड़े होकर टिकट लेते थे। जब उनकी फिल्म जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लग गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मोहम्मद रफ़ी ने देव आनंद की बहुत सी फिल्मों में उनके गीतों को अपनी आवाज़ दी है। देव आनंद एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे फिल्म निर्माता निर्देशक भी साबित हुए। देव आनंद ने बहुत से कलाकारों को अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया, जैसे टीना मुनीम, जैकी श्रॉफ, ऋचा शर्मा, तब्बू और संगीतकार राजेश रोशन ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत देव आनंद की बनाई फिल्म से किया। बॉलीवुड में कई सुपरस्टार हुए, लेकिन कुछ सुपरस्टार ऐसे भी हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही सुपरस्टार थे देव आनंद, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग से लोगों का खूब मनोरंजन किया। देव आनंद को फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंड कहा जाता है। देव आनंद ने लगभग 116 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 114 हिंदी फिल्में और 2 अंग्रेजी फिल्में थीं।